राजपूत समाज में आज जो युवा हैं वो 70% नशे में जकड़े हुए हैं और उनका भविष्य खराब हो रहा है, भविष्य बर्बाद हो रहा है। वो किसी तरह आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपने कभी ड्रिंक की नहीं की? मैं ये जानना आप रे वटनु संदेश आयो कि माने बारात रे दारू नहीं चलेगा। अच्छा, अन्य बात है, मने मेहनत नहीं करनी पड़ी। आपने नहीं करनी पड़ी। हाँ सर। मेरा पहला फार्मूला है नशा मुक्त समारोह, कर्ज मुक्त शादी। मैं गिलास और बियर की बोतल रख कर 15 मिनट तक डांस कर सकता हूँ और करा है। कंपटीशन ब्रांड का है क्या? उन्होंने तो 100 पेपर रखी थी, अपने आप सिवाज रिकल रखनी है। तो उस व्यवस्था में भी आपने कहा कि नहीं अब इसको टालना ही है। जब भी मेरे बच्चों की शादी होगी 5 साल बाद 7 साल बाद, तो मैं भी ये गोल टबले वाला कल्चर नहीं रखूंगा। 3 घंटा 4 घंटा तो कोई उठे ही नहीं, पूरी व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाए और बना इस निगरानी में रहना पड़े। सही बात है। और फिर थोड़ी घनी अव्यवस्था हो जाती है, यूं कि आपकी औकात नहीं तो लगे ही क्यों। पिता भी पी रहा है, दादा भी पी रहा है और पोता भी पी रहा है। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको अपनी शादियों में ही टेबल पे बैठे होते हैं, तो कभी ले आज तो मोहम्मद सर यहाँ एक आधी गिलास बियर ले ले। शुरुआत तो होती है। देखो इस बात से तो मैं सहमत हूँ। तो आपको लगता है कि ये तो कम से कम बंद होगा? आने वाले जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनके लिए ये टेबल कल्चर जो है वो एक कॉलेज है। यहाँ से बच्चे सीख रहे हैं तो अपने से क्या सीखेंगे वो। ये भी तो होता है कि अब आपको देख लिया तो आपका फोन नहीं उठाएंगे 10 लोग, कह रहे ये फोन अब ब्याह वही क्यों दाता फोन भी रहे हो। दूसरा किसी को कोई शौक है तो अपनी जेब की रखे पी ले साइड में। जो शिव विधायक है रविंद्र सिंह भाटी जी, उन्होंने भी अभी थोड़े दिनों पहले अपने छोटे भाई की शादी से पहले कहा था कि मैं इस शादी में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं रखूंगा। शुरू में तो हमको मूर्ख समझा जाता था, पागल समझा जाता था कि बोले ये पागल इसलिए समझा जाता था कि आप शराब पीने से रोक रहे हो। लड़के के लिए तो ये घोषणा करना बड़ा आसान हो जाता है अगर आप वर पक्ष से हो, वधु पक्ष वाले के लिए मुश्किल हो जाती है। अब आपकी बेटी होगी तो उसमें फिर क्या करोगे? राजसमंद जिले में 400 से 500 के बीच में शादियां नशा मुक्त करवा चुके हैं जो मान समुद्र रही थी। अभी मैं पीपरडा क्षेत्र में राजपूत समाज की एक शादी में हूँ और जब राजपूत समाज की शादियों का जिक्र आता है तो टेबलें दिखती है। तो यहाँ पर भी काफ़ी कुछ टेबल तो लगी हुई है मगर टेबल सुनी है। अमूमन अनेक प्रकार की सामग्री हम इस पर देखते हैं, आज नहीं दिखाई दे रही है। उसका कारण होता है कि जो इन दिनों लगातार एक पहल चल रही है हर एक क्षेत्र में जिसकी एक गूंज सुनाई दे रही है, नशा मुक्त विवाह। तो उसी स्वरूप में एक विवाह यहाँ पर भी संपन्न हो रहा है। दोनों ही पक्ष खड़े हैं और इन दोनों ही पक्षों को इस मामले में सहमति बनाने के लिए निर्भय सिंह जी है जो कि लगातार लंबे समय से निर्भय नशा मुक्त संस्थान के माध्यम से ये मुहिम छेड़ रहे हैं कि इस प्रकार के नवाचार किए जाए। सबसे पहले तो मैं निर्भय सिंह जी से बात करूंगा और उसके बाद मैं जहाँ से बारात आई है उनसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि वो कैसे माने। पहले तो मैं ये आपको पहले तो खुशी हो रही होगी कि आज एक और ऐसा आपने विवाह या उनको सहमति करवा दी, एक कड़ी और जुड़ गई। ये कड़ी जोड़ने की कहाँ से भावना है और जरूरी क्यों है ये बताओ मुझे आप। जरूरी उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि राजपूत समाज में आज जो युवा हैं वो 70% नशे में जकड़े हुए हैं और उनका भविष्य खराब हो रहा है, भविष्य बर्बाद हो रहा है। वो किसी तरह आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो रहे हैं, घर में परेशानियां पैदा होती है, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं सिर्फ इस दारू से। और दारू की जड़ जो है समाज में फैलाने वाली वो विवाह समारोह से ही चालू होती है। यहाँ गोल टबले लगती है, पिता भी पी रहा है, दादा भी पी रहा है और पोता भी पी रहा है। उसी से प्रेरित होकर हमारा समाज, हमारा युवा उस ओर अग्रसर होता है और वो अपना भविष्य खराब कर देता है। इसलिए मैंने पिछले 5-6 साल से ये देखा और इसके लिए आगे बढ़ा कि भाई हमारे समाज को नशा मुक्त करना है। उसकी शुरुआत शादियों से होना चाहिए जहाँ सार्वजनिक तरह से सभी साथ में एक साथ बैठ कर पीते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं, तो उसका विरोध करें। और आज ये हुआ कि हम नाथद्वारा क्षेत्र में राजसमंद जिले में 400 से 500 के बीच में शादियाँ नशा मुक्त करवा चुके हैं जो मान समुद्र रही थी। और उससे आज समाज के लोगों का कम से कम 5 करोड़ का फायदा हुआ है। वो दिखता नहीं है लेकिन आर्थिक रूप से भी मजबूत हुए हैं। वो पैसा ये जो मुहिम है ये अगर मैं कहूँ तो जो शिव विधायक है रविंद्र सिंह भाटी जी, उन्होंने भी अभी थोड़े दिनों पहले अपने छोटे भाई की शादी से पहले कहा था कि मैं इस शादी में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं रखूंगा। तो आपको लगता है कि अगर ये जो सामान्य परिवार तो कर रहे हैं मगर अगर शुरुआत वहाँ से करे जो जिन्होंने इसको चकाचौंध भरा कर दिया है, आम राजपूत ने नहीं किया है, चकाचौंध नहीं फैलाई है, जो बड़े बड़े परिवार होते हैं वो चकाचौंध फैला रहे हैं, वहाँ से अगर शुरुआत हो तो इसको आसानी से थोड़ा बहुत जल्दी। जैसे उदाहरण के बतौर अंग्रेजों से आज़ादी पाने के लिए 100 साल लग गए। क्यों लग गए? क्योंकि जो बड़े लोग थे, जो रियासतदार थे, वो उनके सामने नहीं आए। आम जनता ने क्रांति करी तो 100 साल लग गए। उसी तरह से ये हम एक प्रेरणा लेके आए हैं कि भैया धीरे धीरे हो। अब मेरा विचार है कि मैं ऊपर जो बड़े लोग हैं जिनसे ये प्रेरणा लेके करते हैं, रियासत वाले, प्रबुद्धजन, बुद्धिजन और राजनेता, उनके पास जाके मैं समर्थन लूँगा कि भाई आप
निजी शौक करते हो तो करें, लेकिन गोल टेबलों का शुरुआत बंद करें। ये थोड़ा सा और बात करेंगे मैं पहले आप, क्योंकि ये सब तो आपकी बातें भी धरी रह जाती, आपकी व्यवस्था भी धरी रह जाती, अगर आप नहीं मानते, आप बढ़ जाते तो फिर सब व्यवस्था करनी पड़ती। पिता के मन में तो होता है ना, परिवार के मन में तो जाएंगे बढ़िया टेबल वेबल होगी पहले तो, अब तो चीज़ें यहाँ तक पहुँच गई है कि कंपटीशन ब्रांड का है, कि उन्होंने तो 100 पेपर रखी थी, अपने आप सिवाज रिकल रखनी है। तो उस व्यवस्था में भी आपने कहा कि नहीं अब इसको टालना ही है। बिल्कुल, सीधे आपके घर से ही बारात आई है। निर्भय सिंह जी जो इस अभियान के जो मेन संयोजक हैं, तो इनसे इनका तो भी कहना मानना ही पड़ेगा। तो इनके कहने के मजबूरी में मानना पड़ा क्या? कोई मजबूरी नहीं है, बिल्कुल कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। और हम यानी एकदम कंधे से कंधा मिलाकर निर्भय सिंह जी के साथ है। लगता नहीं है आपको कि भाई अब क्योंकि इन्होंने तो खुद ने मुहिम छोड़ रखी है, तो इनके तो गांव में मोटा मोटी वहाँ से बारात, आपको ऐसा नहीं लगता है कि यार कहाँ सब बढ़िया चल रहा था, इन्होंने ये नई चीज़ चालू कर दी? बिल्कुल नहीं, यानी ऐसी कई शादियाँ मैं साथ में हम गए हैं, और मैंने भी निर्भय नशा मुक्ति से शपथ ले रखी है कि मेरे भी जब बच्चों की शादी करूँगा तो ये गोल्ड आपका? मेरा किशन सिंह झाला नाम है, और गोगुंदा जसवंतगढ़ से हूँ मैं। अच्छा, गोगुंदा से आप हैं? और गोगुंदा में भी आपने बहुत बड़ा सम्मेलन किया था 2 साल पहले, तो मैंने भी शपथ ले रखी, जब भी मेरी बच्चों की शादी होगी 5 साल बाद 7 साल बाद, तो मैं भी ये गोल टेबल वाला कल्चर नहीं रखूंगा। जी, बढ़िया बढ़िया बात करें आपसे। थोड़ी सी मैं बात और करूँगा। अब आते हैं वधु पक्ष की, जिनके घर पे शादी है। शुभ नाम आप रो? नाथू सिंह। पहला तो मैं चाहूँ गाँव रो थोड़ा सा पता बताइए तो आप, ताकि वह लोग जाने आज या शुरुआत वही कटू है। पिपराटा नया कुआ। पिपराटा नया कुआ। अब मैंने ये बताओ, आपके एक शादी की तैयारियाँ चाले है, तो यह बात आपने कदी तय हुई कि भाई माने ब्याह में ये चीज़ा नहीं रखेंगे? ओको मारे पहली आप रे वटनु संदेश आयो कि माने बारात रे दारू नहीं चलेगा। अच्छा, अन्य बात है, मने मेहनत नहीं करनी पड़ी। आपने नहीं करनी पड़ी? हाँ सर। पर आपरे भी तो मेहमान आवे हैं, जैसे जो अब मायरा वाला आया पधारे वही, जो दूसरा पधारे वही, वे क्यों यार वना नहीं पीणो माने के कसूर है? मारे मायरा वाले ससुराल पक्ष में घर में चाले ही नहीं। अच्छा, वे भी संत है। तो अब मैंने चलो एक मुख्य सवाल, ये तो चलो एक हल्की फुल्की बात है, लोग तो मन में बात है, बट जो लड़की रो पक्ष है वना ने थोड़ी व्यवस्था करवा में थोड़ो आर्थिक रूप मदद मिले? बिल्कुल मिले, और मतलब टेबल कुर्सी लगावानी तो 3 घंटा 4 घंटा तो कोई उठे ही नहीं, पूरी व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाए और बना इस निगरानी में रहना पड़े। सही बात। और फिर थोड़ी घनी अव्यवस्था हो जाती है, यूँ कि आपकी औकात नहीं तो लगे क्यों। 5 बजे सुबह 5 बजे गरम रोटी छावे। बिल्कुल चाहे जन यो सब बढ़िया रहे, बेस्ट व्यवस्थित काम का चाले, काम सब टाइम पे, टेंशन नहीं हुए घर आदमी ने कि कोई ऊंच वीज नीच वीज कोई कहीं बोल दे, कोई कहीं कह दे, यूँ टेंशन फ्री। ये देखो बात है। अब निर्भय सिंह जी की तरफ 2-3 सवाल में जो हमारा मन में है। जी प्रणाम। आप एक मुहिम लेके चल रहे हो कि भाई शादी में ये नहीं करेंगे, पीने वाला एक दिन नहीं पिएगा क्या फ़र्क पड़ जाएगा, या उस दिन भी वो पिपरडा है, पिपरडा के चारों तरफ ठेके ही ठेके हैं, कहीं जाके पी लेगा? वो कहीं पे जाके पी ले, जेब की पी ले, उससे हमको आपत्ति नहीं है। हमें तो ये है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो उससे प्रेरित होकर वो इसको एक्सेप्ट पिए नहीं और अपना भविष्य सुधारे, ये है मकसद। दूसरा किसी को कोई शौक है तो अपनी जेब की रखे, पी ले साइड में। दूसरा एक ये मुहिम लगातार सुन, जो अब क्योंकि उधर बाड़मेर क्षेत्र में भी, जैसलमेर क्षेत्र में भी इसकी आवाज़ उठ रही है कि भाई सस्ते ये शराब मुक्त शादियाँ की जाए। शराब मुक्त के साथ आपको नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा ज़रूरी है सस्ती शादी की जाए? क्योंकि ये जो आर्थिक है ना, सिर्फ शराब का तो एक खर्चा आप बता रहे हो, दूसरे खर्चे भी इतने चकाचौंध भरे हो गए कि अब आप इधर 50 कम करके दूसरी जगह लाख बढ़ा दो तो लड़की के पिता के तो हालत वही रहेगी। मेरा पहला फार्मूला है नशा मुक्त समारोह, कर्ज मुक्त शादी, जिसमें आपको सुविधा हो, आपको कर्ज नहीं करना है और उसमें शादी करो। आपके कुछ दिक्कत है, कुछ तकलीफ है, कुछ आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करने के लिए मैंने नाथद्वारा तहसील में कम से कम 35 शादियाँ ऐसी करवाई है जिसमें उनके पूरे भोजन का खर्च इस संस्थान ने उठाया है। अच्छा। उनके पास कुछ नहीं था, दहेज वहेज सब रह गया, सिर्फ बारात को और मेहमानों को भोजन चाहिए, इसके अलावा उनको दहेज से लेना देना नहीं, तिलक से लेना देना नहीं, किससे नहीं। तो उसकी व्यवस्था हम करते हैं, हर जगह कह रखा है कि भाई आपके बच्चे की शादी करो, आपको कुछ नहीं है, आप नशा मुक्त ब्याह करो और भोजन का खर्चा हम उठाएंगे। लोगों के पास जाते होंगे, अब ये तो आप चलो मान गए, आपके ससुराल पक्ष में भी नहीं पीते हैं, आप भी सज्जन व्यक्ति है, आपके परिवार के लोग, ये तो मान गए। कई बार लोग ये भी कहते होंगे कि दादा अगली शादी में देखेंगे, इस बार तो होने दो हमारे। बहुत कहते हैं। शुरू में तो हमको मूर्ख समझा जाता था, पागल समझा जाता था कि बोले ये पागल इसलिए समझा जाता था कि आप शराब पीने से रोक रहे हो। हाँ, और शहर से आए, मैं गाँव में रहा नहीं, पहले 45 साल इंदौर में रहा और यहाँ आके देखा तो शादियों में टेबलें लगी हुई है, बियर चल रही है, एक कोने में बच्चे बैठे हुए हैं और वो बियर खाली कर रहे हैं और नीचे खिसका रहे हैं, और टेंट के पीछे और छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको नीचे से टेंट से दी जाती है शराब, वो बियर,
और वो दारू पीते हैं, तो मेरे समाज का भविष्य क्या है? ये युवा ही हमारा समाज है और इनका ही भविष्य है, इन्हीं के लिए काम करें। और आज अब हम इस योग्य हो गए हैं सारे काम से निवृत्त कि समाज सेवा और हरि स्मरण करें। आपने कभी ड्रिंक की कि नहीं की? मैं ये मैंने जानना बहुत की है। बहुत की है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो नी जिसने नहीं पिया है ना, वो तो जब जान भी नहीं सकता है कि इसका फायदा क्या नुकसान क्या, पीने वाला ही बता सकता है कि वास्तव में हानिकारक है। मैं गिलास और बियर की बोतल रख कर 15 मिनट तक डांस कर सकता हूँ और करा है। लेकिन तो लोग ये तो नहीं कहते कि दाता ने तो अपने जीवन में सारे मजे ले लिए, अब हमारा समय आया रोक दिया हमको। बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। ये तंज सुनने पड़ते हैं, ये सब सामान्य हाँ, बातें। अरे कई वीडियो भिजवा देते हैं, वीडियो रखे वो भिजवा देते हैं कि बोले ये देखो ये वो कर रहा है। लेकिन जो वीडियो जो भेज रहा है ना, उसकी शादी में तो दारू बंद करवाना ही पड़ेगा आपको, ये जानना है। लेकिन जब जागे तब सवेरा, और जब समझ आई तब से लड़े। आपकी एक बात से मैं सहमत हूँ क्योंकि मैं भी अब अपने समाज का हिस्सा हूँ। तो मोटा मोटी जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको अपनी शादियों में ही टेबल पे बैठे होते हैं, तो कभी ले आज तो मोहम्मद सर यहाँ एक आधी गिलास बियर ले ले। शुरुआत तो होती है। देखो इस बात से तो मैं सहमत हूँ। तो आपको लगता है कि ये तो कम से कम बंद होगा? बिल्कुल, ये जैसे आज देखिए जो बच्चे हैं वो आगे प्रेरित होंगे। हो सकता है आज यहाँ जितने 100 लोग बैठे हैं 10 लोग तो इससे एक्सपायर होंगे और वो अपनी शादियों में शराब नहीं रखेंगे। जड़ तो यही है। यूँ भी तो होता है कि अब आपको देख लिया तो आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे 10 लोग के, अरे ये फ़ोन अब ब्याह हो गया दाता रो फ़ोन भी आई रहे हो। नहीं मैं तो फ़ोन करते नहीं। अब तो ये हो गया कि 100 प्रेरित लोग शादियाँ कर रहे हैं और इनविटेशन कार्ड पे लिखवा रहे हैं कि नशा मुक्ति ब्याह। नशा मुक्ति ब्याह इस वाले कार्ड पे बाहर वो गेट पे मैंने देखा है, नशा मुक्त विवाह। हाँ, यहाँ गेट पे है। आपके इधर से बारात जो आई है वहाँ पे कार्ड पे लिखा हुआ है। अभी साकरोदा में हुआ वहाँ कार्ड पे लिखा हुआ है। अभी उलपुरा में ब्याह हुआ वहाँ कार्ड पे लिखा हुआ है। गोगुंदा में 4 ब्याह हुए वहाँ इनविटेशन कार्ड पे लिखा हुआ है कि नशा मुक्ति ब्याह है। अच्छा ये सुबह ही आई है। अच्छा बारात सुबह है ये। आपने भी वो घोषणा की है कि भाई मेरी शादियाँ भी सारी, पर लड़के के लिए तो ये घोषणा करना बड़ा आसान हो जाता है अगर आप वर पक्ष से हो। वधु पक्ष वाले के लिए मुश्किल हो जाती है। अब आपकी बेटी होगी तो उसमें फिर क्या करोगे आप? नहीं तो पहले उनको समझाएंगे या रिश्ता ऐसा ही देखेंगे जो अपने जैसे लायक होगा। भाई इस शर्त तो ये पहले आज जैसे राजपूत समाज में जैसे संबंध करते तो पहले ऐसे शर्त रखते हैं, भाई यहाँ खाना पीना नहीं होगा हम रिश्ता नहीं करते। ऐसे भी हमने कई रिश्ते देखे, तो हम भी ऐसी शर्त रखेंगे कि भाई हमारे यहाँ पे खाना पीना नहीं, आपको रिश्ता करना है तो करो, नहीं तो हम और दूसरी जगह देखेंगे। लड़का योग्य होता है, बहुत योग्य होता है, समझ में आ जाता है आपको कि भाई लड़का तो बहुत बढ़िया है। अब एक बार तो एक शादी टाल देते हैं, कोई नहीं, अगले नियम पालना कर लेंगे। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं होगा। और तटस्थ हैं और ये होना चाहिए। ये आने वाले जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनके लिए ये टेबल कल्चर जो है वो एक कॉलेज है। यहाँ से बच्चे सीख रहे हैं तो अपने से क्या सीखेंगे वो? तो जिसका शौक है उसको अपने से किसी के ऐसे नहीं बोले कि आप यहाँ पे हाथ पे पानी लो। अपना शौक अपने पास रखो, लेकिन ये समाज के ऊपर मत थोपो। समाज को आप कुछ थोड़ा बख्शो, समाज पे दया करो और ये टेबल वाला कल्चर खत्म करो, ये हम चाहते हैं। ये देखो ये, और आखिर में वापस आखिर में ये निर्भय सिंह जी से मैं लास्ट इस पूरी मुहिम से जुड़ी बात पूछेंगे। और फिर अब देखो ये विषय ऐसा है कि बढ़िया चीज़ है। मैं खुद इसी समाज का हिस्सा हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ रहती है, मगर अब सुधार कब तक होता है वो अपने आप में एक अलग विषय है। कितनी उम्मीद है कि कब तक ये चीज़ें बदल जाएगी, या फिर जो मुश्किलें आएगी, या किन लोगों का आपको साथ चाहिए कि भाई ये लोग तो कम से कम साथ खड़े रहेंगे तो थोड़ा सुधार जल्दी होगा? साथ चाहिए तो ऊपर से जो प्रसिद्ध लोग हैं, जो फेमस लोग हैं, जो बुद्धिजीवी और प्रतिष्ठित और ज़्यादा पैसे वाले, इनका साथ मिल जाए तो 1 साल में या 5 साल में ये बिल्कुल नशा मुक्त समाज हो सकता है। और ये समाज अगर नशा मुक्त हो गया तो 20 साल में पुराना गौरव प्राप्त कर सकता है। ये आपकी मूल भावना ये है। और देखो ये मैं पुनः दोहरा दूँ, आखिर में आता था कि किसी समाज का विषय नहीं है। कई जगह अलग अलग तरीके से इस प्रकार के जो ये प्रचलन हैं, उनमें से कोई भी अगर स्वीकार करता है तो सुधार तो कहीं से भी हो, किसी भी समाज से हो तो बढ़िया ही है। अब इसको लेकर भी अलग अलग व्याख्याएं हैं, मगर ये तय है कि मेवाड़ आते आते निर्भय नशा मुक्ति का केंद्र जो काम कर रहा है, मारवाड़ की तरह जाते जाते जब अब वो क्षत्रिय युवक संघ के माध्यम से एक मुहिम चल रही है, शिव विधायक ने अपने भाई के पूरे शादी कार्यक्रम में इसको सम्मिलित नहीं किया है, तो शुरुआत तो हुई है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि पिपरडा की इस पहल को आप लोगों तक पहुंचाए। बाकी तो आपकी मर्जी है, क्या कुछ सही है गलत है, तमाम आकलन करने के लिए आप और हम सभी स्वतंत्र हैं। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।